मगर क्या हम जानते हैं कि इस्लाम में सब्र की क्या अहमियत है? कुरान हमें सब्र करने के बारे में क्या सिखाता है और अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए क्या इनामात रखे हैं? सबसे पहले हमें समझना होगा कि सब्र दर हकीकत है क्या। अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए जो सबसे बड़ा इनाम रखा है वो जन्नत की नेमतें हैं। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। वनहमदुहु वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, एक नहायत अहम और ज़िंदगी बदल देने वाले मौजू पर बात करेंगे। सब्र यानी इस्तिकामत, बर्दाश्त और मुश्किलात पर अल्लाह के फ़ैसले को कबूल करना। हम सब की ज़िंदगी कभी ना कभी ऐसे लम्हात आते हैं जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं और हमें लगता है कि हम मज़ीद नहीं सह सकते। मगर क्या हम जानते हैं कि इस्लाम में सब्र की क्या अहमियत है? कुरान हमें सब्र करने के बारे में क्या सिखाता है और अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए क्या इनामात रखे हैं? आज हम कुरान की रोशनी में सब्र की हकीकी मफ़हूम को समझेंगे, इसकी इक़साम और वो कुरानी आयत जो हमें सब्र करने की तरगीब देती हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सब्र दर हकीकत है क्या। लफ्ज़ सब्र जो है अरबी ज़बान से आया है, जिसका मतलब है ख़ुद पर काबू पाना, साबित कदम रहना और मुश्किलात में बेसब्री का मुज़ाहरा ना करना। सब्र की 3 बुनियादी इक़साम हैं। अताअत पर सब्र, यानी अल्लाह की इबादत को जारी रखना चाहिए हालात जैसे भी हों। मासियत से सब्र, गुनाहों से बचने के लिए सब्र करना, चाहे शैतान और नफ्स कितना ही बहकाने की कोशिश करे। मुसीबत पर सब्र, मुश्किलात और आज़माइशों को अल्लाह की मर्ज़ी समझकर कबूल करना और शिकवा ना करना। कुरान की रोशनी में सब्र की फजीलत, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये हमें सिखाता है कि सब्र में अल्लाह की ख़ास मदद शामिल होती है। सब्र करने वालों का अजर बेहिसाब है। सूरत ज़ुमर, बेशक अल्लाह की ज़मीन वसी है, सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। यह आयत हमें बताती है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के लिए बेशुमार इनामात रखता है। मुसीबत पर सब्र करने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी। सूरत बकरा, और हम तुम्हें खौफ, भूख, माल और जान के नुकसान से ज़रूर आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। जो लोग मुसीबत के वक्त कहते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है, यही वो लोग हैं जिन पर इनके रब की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सब्र करने वालों को अल्लाह की तरफ से सलामती मिलेगी। तुम पर सलामती हो जो सब्र किया तुमने, तो क्या ही बेहतरीन अंजाम है। अंबिया का सब्र और हमारे लिए सबक। कुरान में कई अंबिया कराम का जिक्र है जिन्होंने ज़िंदगी के सख्त तरीन इम्तिहानात में भी सब्र किया, दामन नहीं छोड़ा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ की जुदाई में सब्र किया। सूरह यूसुफ, बस बेहतरीन सब्र ही मुनासिब है, अल्लाह ही से उम्मीद रखता हूँ कि वो सब कुछ वापस लौटाएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सख्त बीमारी में भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। सूरह अंबिया, और इस्माइल, इदरीस और जुल्कफल को याद करो, वो सब सब्र करने वालों में से थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नाफरमानी के बावजूद सब्र से काम लिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मक्का में कुफार की सख्तियों के बावजूद सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। सूरह अहकाफ, बस सब्र करो जिस तरह आला हिम्मत रसूलों ने सब्र किया था। सूरह बकरा, आयत 45, और सब्र और नमाज से मदद चाहो। सूरह रूम, आयत 60, बस तुम सब्र करो, बेशक खुदा का वादा सच्चा है। सूरह हज, आयत 35, ये वो लोग हैं जब खुदा का नाम लिया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं और जब इन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज अदाब से पढ़ते हैं और जो हमने उनको अता फरमाया है खर्च करते हैं। तो अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतज़ार में सब्र किए रहो। सूरह अंकबूत, आयत 59, जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, सब्र का सबसे बड़ा अजर। अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए जो सबसे बड़ा इनाम रखा है वो जन्नत की नेमतें हैं। सूरह फुरकान, आयत 75 में।
یہی لوگ ہیں جو صبر کرتے رہے اور انہیں جنت میں بلند درجات اور وہاں سلام کے ساتھ داخلہ نصیب ہوگا۔ سورۃ النحل آیت 96۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ سامعین، زندگی میں مشکلات آتی رہیں گی، لیکن جو شخص اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کرے وہی کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں سچے صبر کرنے والوں میں شامل کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی تعلیمات آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔